हेलो दोस्तों, आज का वीडियो 2 कहानियों के साथ आने वाला पहला वीडियो है दादा ठाकुर की शैतानी हवेली और नंबर 2 की घटना है जंगल की चुड़ैल। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उनसे आरब उसमें नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बजे बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरब ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नमो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली से पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज दी, मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाते हुई उठी। आरब, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरब बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। वो भेड़ियों आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरब, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरब कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज से डरी हुई मिताली आरब के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरब के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोर बेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरब ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी। उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन्हें दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और नहीं उन दोनों ने कोई आवाज की थी। फिर वह दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरब बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फोन से एक कॉल कर सकते हैं। झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरब ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरब है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरब और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर आरब और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी, वहाँ और एक फोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरब कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरब की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आरब की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरब, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सर पर दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों आवाज आ रही थी। अब वह दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस बुथा हवेली में कैद हो चुके थे। आरब और मिताली दरवाजा पिट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया।
मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की कि उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी से फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली बिना तस्वीर की देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रहे थे, और अगले ही पल दा ठाकुर तस्वीर से घिरे घिरे गायब होने लगे, और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिघी बैठ गई, और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे के सांसों की ही आवाज आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी, और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई, और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे। और नंबर 2 की घटना है जंगल की चुड़ैल। समीर और उसका छोटा भाई वीर अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया, मगर वीर उस रास्ते से आने के लिए तैयार ना था, क्योंकि बड़े बुढ़ों से उसने जंगले में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थी। वह बोला, भैया मैं जंगले के रास्ते नहीं आऊंगा, क्योंकि वहाँ चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों, तू बेकार में डर रहा है, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन घड़न कहानियां होती है, और फिर हमें घर जल्दी भी तो पहुंचेंगे। इसी तरह समझा बूझा के समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे जंगल में कोई रहता भी है। वीर बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल। समीर बोला, फट्टू साले तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पे हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी, और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीर बोला, समीर भाई देखो वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई, लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोलो, फिर से हो गया तेरा चालू, कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है, बुढ़िया को हमने नजदीक से थोड़ी न देखा है। ये बोलकर उसने वीर का मुंह बंद करा, पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी और इस बार समीर की भी फट के हाथ में आ चुकी थी, डर से उसका चेहरा पिला पड़ने लगा, और वीर के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ चुकी थी। समीर वीर से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीर रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मरे घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगले के रास्ते मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभलता हूँ। वीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वह घड़ी कार से उस झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी, और गाड़ी तेजी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। वीर रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी तो उसे वीर की घड़ी वही पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने वीर को घड़ी दी, उसने रोते रोते वह पहन ली। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ, और झोपड़ी की ओर चल दिया। वीर चिल्ला रहा था, भैया वहाँ मत जाओ, वो चुड़ैल है चुड़ैल। फिर अचानक वीर के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज आई, घर आए गया छोटे, उठ जा। और वीर आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन खड़ी में थी, और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वीरू ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समीर ने आके उससे पूछा, तू नींद क्या बड़बड़ा रहा था? बे आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समीर की बात सुन के वीर खुद पे ही हंसने लगा।